Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जो 66 वोट है ये हमारा पूरा परिवार है, आप एक बार देखो। और मैं उनसे निवेदन करूंगा अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने गांव की तरफ से, वो यहाँ आएँ और हमारे 66 नहीं कम से कम 200 जो परिवार के लोग रहते हैं उनके साथ चाय नाश्ता करें। ग्राउंड को उनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है उनको, पता नहीं कहाँ से इनको किसने ये तथ्य दिए हैं, वो सारे झूठे हैं। और हम इसकी निराधार मतलब अपनी तरफ से खंडन करते हैं और भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो ऐसे कैसे संभव है कि सभी का मकान नंबर एक ही है 150? ये कांग्रेस शासन का ही देन है, उन्होंने ही अलॉट किया है। समर्थन मैं तो कांग्रेस में रहा हूँ जी। मैं अपने निजी तौर पे बता दूं, हमारा परिवार बढ़ता है तो देखो सब चीज़। मेरी वोट राहुल गांधी को गई थी क्योंकि महेंद्र प्रताप जी यहाँ से वो चुनाव लड़े थे और मैंने अपनी वोट उदयभान जी को दी थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें हरियाणा का जिक्र किया। हरियाणा के पलवल ज़िले का जिक्र करते हुए उन्होंने दो जगह बताई जहाँ पर उन्होंने फर्जी वोटर जो हैं उनकी लिस्ट जारी करी। एक जो पहली जो जगह थी वो इसका पलवल का गुदराना गांव है जहां हम इस समय मौजूद हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर हैं। यहां उन राहुल गांधी के जो आरोप हैं उनकी पड़ताल करने के लिए हम आए हैं। ये जो आरोप लगे हैं इस 150 नंबर मकान पर जो कि गुदराना गांव का है, और यहां जो जिला परिषद है उसके उपाध्यक्ष हैं उमेश गुदराना, वो यहीं इसी गाँव के हैं। बात करते हैं उनसे और उनका पूरा परिवार भी है। उमेश जी, सबसे पहले जो राहुल गांधी के आरोप हैं उस पर क्या बोलेंगे आप? जी नमस्कार। पहले तो मैं राहुल गांधी जी जो कल आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। जो 66 वोट है ये हमारा पूरा परिवार है, आप एक बार देखो। और मैं उनसे निवेदन करूंगा अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने गांव की तरफ से, वो यहाँ आएँ और हमारे 66 नहीं कम से कम 200 जो परिवार के लोग रहते हैं उनके साथ चाय नाश्ता करें और यहाँ आके उन सबसे मिलें। क्योंकि ग्राउंड को उनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है उनको, पता नहीं कहाँ से इनको किसने ये तथ्य दिए हैं, वो सारे झूठे हैं। और हम इसकी निराधार मतलब अपनी तरफ से खंडन करते हैं और भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और मैं चैलेंज करता हूँ जो यहाँ के लोकल लीडर हैं उनके साथ भी वो आएँ, एक भी वोट फर्जी बताएँ और मैं राजनीति छोड़ दूँगा। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ इस बात को। अच्छा, 66 वोट की जो बात कही जा रही है, 150 नंबर मकान बताया जा रहा है, तो ये तो छोटी सी जगह है, इसमें 66 लोग कैसे रहे? ये 66 ये अब हमारी बैठक में तब्दील हो चुकी है। बहुत पुराना मकान है, लगभग 80 साल से हमारे बुजुर्ग यहाँ रहते हैं। जो हमारे पिताजी हैं उनके जो पिताजी वो 4 भाई थे, सारा कंबाइंड फैमिली है। ये तो हम वो बहुत कम बता रहे हैं, 250-250 300 का परिवार होता है गाँवों में जो ढानियों की तरह बस जाते हैं। हमारे आप अपना कैमरा घुमाना, लगभग 10 एकड़ में हमारा ये कैंपस बसा हुआ है। सारा जो परिवार है 10 एकड़ के आसपास है पूरी जगह। तो इसमें कितने घर बने हुए हैं? इसमें लगभग होंगे 30 के आसपास घर हैं। तो ऐसे कैसे संभव है कि सभी का मकान नंबर एक ही है 150? ये कांग्रेस शासन का ही देन है, उन्होंने ही अलॉट किया है। कांग्रेस, हमारा कोई नया अलॉट नहीं हुआ है मकान नंबर। वही 150 जो 150 का वो नाम ले रहे थे, ये पुराना ही चला आ रहा है। वोटर आईडी कार्ड है मेरा, वो मैं एक बार मेरे लेना वोटर आईडी कार्ड। और मेरा वोटर कार्ड जब मैं एडल्ट मतलब जब मेरे 18 साल की उम्र हुई थी तो जब का ही मेरा वोटर कार्ड है उसमें भी 150 नंबर है, ठीक है ना जी। तो ये कोई हमने अपने नाम से नहीं कर रखा कि हमारे यहाँ कोई अथॉरिटी है गांव की जिसने हमें अलॉट कर दिया मकान नंबर। नहीं तो गांव नगर परिषद में है, नहीं किसी मार्केट कमेटी में है, पंचायत का गांव है। और गांव की आबादी में एक ही मकान जो होता है परिवार, उसमें संगठित परिवार जो रहते हैं, तो धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से परिवार बढ़ता है तो उसके हिसाब से फिर घर भी बढ़ते चले जाते हैं। तो पॉइंट वही होता है। ये जो सभी लोग हैं क्या आपके परिवार के लोग हैं? जी बिल्कुल, मेरे चाचा है, मेरे भाई है, मेरा भतीजा है और मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं और वो छोटा भाई है। तो ऐसे करके सारा परिवार है। और हमारी मम्मी हैं, चाचा हैं, चाची जो भी हैं सब यहीं रहते हैं। चाचा से बात करते हैं। नाम क्या है आपका जी? सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में लगभग आज की डेट में कम से कम 200-250 करीब बन जाए। लेकिन सिर्फ क्या 66 वोट ही हैं? 66 वोट उनके बताने से 66 है, नहीं तो हमारी वोट तो मेरे हिसाब से 200-150-200 के करीब बन जाती हैं। तो ये जो 150 नंबर जो मकान का बताया गया है उसके जैसे आप बता रहे हैं कि इस प्लॉट में करीब 20 से 30 मकान हैं, तो उसके अलावा भी कहीं लोग आपके परिवार के लोग रहते हैं? नहीं, सारा परिवार एक ही जगह रहता है। हम अपनी ज़मीन खरीद के तब यहाँ आके बसे हैं। और
इसमें न कोई ये नगर परिषद तो है नहीं, ये तो पंचायत का, वो पंचायत के उसमें पता ना जिस टाइम पहले ही वो नंबर डाले हुए हैं वही नंबर चल रहे हैं। हमारे तो आज तक किसी मकान पर डोल के देख लो आप, किसी भी मकान पे कोई भी नंबर मिल जाता है, हमारी गारंटी। हमारे बच्चे को पता ना मकान क्या है, नंबर क्या है, ये तो अपने आप ही हिसाब किताब को सरकार ही अपने हिसाब से करती होगी। कांग्रेस शासन के नंबर डले, कांग्रेस शासन के टाइम में। तो आप देख रहे हैं यहाँ गुदराना गांव में हम पहुंचे हुए हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। इनके परिवार के नाम क्या है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम मनीष कुमार है जी। हमारा परिवार जो है कि बहुत चर्चित परिवार है, कोई नया परिवार नहीं है भाई। कोई जैसे बता रहे हैं राहुल गांधी जी भाई ये फर्जी वोट ये वो इनके जो ये तथ्य हैं बिल्कुल झूठे हैं। हमारा परिवार लोकल लीडरों को भी पता है, जो इनका हार का जो ठिकरा है वो राहुल गांधी के ये फोड़ रहे हैं कि भाई हम फर्जी वोटों से बीजेपी जीत गई, ये गलत है। ये अच्छा, आपका परिवार बीजेपी का समर्थन करता है? बीजेपी का समर्थन, मैं तो कांग्रेस में रहा हूँ जी। मैं अपने निजी तौर पे बता दूं, हमारा परिवार बढ़ता है तो देखो सब चीज़। मेरी वोट राहुल गांधी को गई थी क्योंकि महेंद्र प्रताप जी यहाँ से वो चुनाव लड़े थे और मैंने अपनी वोट उदयवान जी को दी थी, मैं आपको सही तौर बता दूं। और हमारा जो परिवार बहुत चर्चित परिवार है। ये राहुल गांधी जी मैं कह रहा हूँ थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, पर हमारा मकान नंबर पता लगा हमारा 150 जी, अन्य में पता ही नहीं। सच्चाई तो यही है। ठीक है जी। तो ये है गुदराना गांव की ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें ये लोग बता रहे हैं कि जो इनका परिवार है, मकान नंबर इनका एक ही चला आ रहा है, वो काफ़ी लंबे अरसे से 150 नंबर, लेकिन इस कैंपस में 20 से ज़्यादा मकान हैं और कायदे में इसमें 66 से ज़्यादा वोट यानी कि करीब करीब 150 वोट हैं, लेकिन जो जिक्र किया है राहुल गांधी ने वो सिर्फ 66 वोटों का ही किया है। इस बारे में हम BLO से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस मामले में एक्चुअल सच्चाई क्या है।